हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। जवान दिखना किसको पसंद नहीं होता और जवान दिखने के लिए हम लगाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। आपने भी एड्स में भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स, फेस पैक, फेस मास्क आते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इसे लगाने से आपकी त्वचा हो जाएगी बिल्कुल जवान। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्हें लगाने से कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसे यूज़ करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो अगर डल हो चुकी है या एजिंग के साइन उसके अंदर दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आज की जो मेरी रेमेडी है मैं 100% श्योर हूँ आप सभी को पसंद आएगी, स्पेशली जो एज जिनकी 30 से ऊपर है या फिर 30 से पहले भी जिनके फेस पर एजिंग साइन आ गए हैं बाहर जाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या रीज़न बहुत सारे होते हैं एजिंग के जो कि दिखाई देते हैं आपके फेस पर। तो उससे कैसे आपको निजात मिल सकती है, आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आज की जो मेरी स्पेशल होम रेमेडी है वो मैंने बनाई है ये हिबिस्कस पाउडर से। ये गुडेल का पाउडर जो कि आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी जिस पर जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और आपके स्किन के एजिंग साइन को बिल्कुल रिमूव कर देगा। मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बना देती हूँ। हिबिस्कस पाउडर खुद देखने में जितना खूबसूरत होता है वो आपकी स्किन को भी उतना ही खूबसूरत बना सकता है। जी हाँ, इसमें इतनी क्वालिटीज़ होती हैं आपकी स्किन को अच्छा और एजिंग साइन को ख़त्म करने की। हिबिस्कस खुद देखने में जितना खूबसूरत होता है वो आपकी स्किन को बनाने में भी उतना ही हेल्प करता है। बहुत सारी वैरायटी आपने देखी होंगी, लेकिन जो कॉमन वैरायटीज़ हैं वो जो फ्लावर है उसका कलर येलो, रेड और पिंक होता है, जो कॉमनली आपको देखने में गार्डन या किसी बगीचे में मिल जाता है। ये मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग प्लांट है जो कि स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन दिखती है एकदम यंग। बाहर निकलने की वजह से जो ट्रैफिक पोल्यूशन होता है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उसकी वजह से स्किन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे एजिंग के साइन जल्दी आने लगते हैं। हिबिस्कस पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है जिसकी वजह से स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके लार्ज पोर्स हैं तो ये उनको भी श्रिंक करने में काम आएगा। सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग हैं वो भी इसे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं, उनकी स्किन को भी एकदम बहुत अच्छा बना देगा। ये कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट बनाने में काम आता है, और सबसे अच्छी बात जिनके भी एक्ने हैं उससे ये बिल्कुल छुटकारा दिला देगा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एसिड्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक्ने को क्लियर करने में, आपकी स्किन को प्योरीफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये इन समर्स में इस पैक को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको अपनी स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देने वाला है। आई एम डैम श्योर मेरी ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी रेमेडीज़, मेकअप और DIYs देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बराबर में है बेल आइकन, उसे प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हिबिस्कस या गुडेल का पाउडर, और अभी इसके अंदर हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून चावल का आटा। तो ये चावल का आटा मैंने घर में ही पीसा है, बाजार से अगर आप लाते हैं तो और बारीक पिसा हुआ आपको मिल जाएगा। इसमें सन प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये सन टैन को भी रिमूव करता है। और उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है। और अभी इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही बहुत अच्छा ब्लीच का काम करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाने में हेल्प करता है। तो 2 चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब एक स्पून से अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे जब तक ये पेस्ट ना बन जाए। ये पेस्ट थोड़ा सा थिक है तो इसमें मैं 2 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ। पानी की जगह और थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो रोज़ वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे तो ये फेस पर सूखने में थोड़ा टाइम लेगा, जिसकी वजह से गीला रहेगा फेस पर, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसके गुण हैं वो आपके जो स्किन है उसको और ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और ऐसी कंसिस्टेंसी ही रखनी है। इससे पतला या गाढ़ा ना करें, जिससे कि ये 10 से 15 मिनट अगर आपके फेस पे लगा रहे तो बिल्कुल गीला रहे और सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसे अप्लाई करेंगे ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स और पाउडर हमने इसके अंदर डाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से सोक हो जाए।
5 मिनट बाद देखेंगे, ये देखिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से सोक हो गए हैं। जितना भी हमने इसमें लिक्विड डाला था वो उन्होंने अब्जॉर्व कर लिया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट बन गया है पहले से। तो चलिए अब इसे फेस पर अप्लाई करके दिखाते हैं। फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ कर लें, डर्ट नहीं रहना चाहिए, तो फेस वॉश कर लें अपना। और उसके बाद ये जो मैंने अभी बनाया है पेस्ट, इसे अप्लाई करेंगे। तो या तो आप इसे स्पून से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप इसके अंदर एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं। जहाँ पर आप स्पून से अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर आप अपनी फिंगर से इसे अप्लाई करें। अपने आई एरिया को बिल्कुल सिक्योर करें, आईज पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। मास्क अप्लाई कर लिया है मैंने। अब 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर इसे ऐसे ही रहने देना है। मास्क लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं और हल्का हल्का सूख गया है। ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितना हमें चाहिए उतना ही सूखा है। तो अभी हम नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करके आएंगे। फेस वॉश करके आ गई हूँ मैं और पास से दिखा देती हूँ फेस पर ग्लो। ये नेचुरल ग्लो है जो कि हिबिस्कस पाउडर की वजह से मेरे फेस पर आ रहा है। इस पैक को बनाकर जब आप लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी एजिंग के साइन कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इलास्टिसिटी को बढ़ाता है फेस की। दही की वजह से ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो चुकी है स्किन, तो हमें सिर्फ अप्लाई करना है एलोवेरा जेल। तो बस इसके ऊपर अभी मैं एलोवेरा जेल और अप्लाई कर लेती हूँ। और बस हो गया। तो इस मास्क को आपको मंथ में 3 से 4 बार तो अप्लाई कर ही लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एजिंग साइन आपके फेस के ख़त्म हो जाएं और जो आपकी स्किन है उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे। तो इस पैक को आप ज़रूर अप्लाई करें। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने इस रेमेडी को अप्लाई किया है और बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी स्किन। मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस में कोई भी फेक वीडियो नहीं डालने वाली हूँ, कोई भी फेक होम रेमेडी नहीं डालने वाली हूँ। पहले ही मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि जो कि मैं खुद अब यूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ आप लोगों को वही बताऊँगी। सो आप लोग मेरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट करने से भी ज़्यादा है कि आप खुद यूज़ कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं जो यहाँ पर रेमेडीज़ लाई हूँ कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कितनी अच्छी हैं। तभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।